हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें मुझसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि मुझे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और मुझे बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सिंपली हमें ट्रू फॉल्स बताना है। अब बताना है कि गिव रीजंस फॉर योर आंसर, यानी कि अगर ट्रू है या फॉल्स है तो कुछ आपके माइंड में रीजंस आते हैं, तो वो रीजंस भी हमें बताने हैं कि ये ट्रू क्यों है या फॉल्स क्यों है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन हम अपने एग्जाम्स में पढ़ के आए हैं। एक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने पहले दे दी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देख लो, क्योंकि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, इसलिए वो इंट्रोडक्शन क्लास में सब कुछ क्लियर किया हुआ है। तो आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये देखो, ये एक सिंगल पॉइंट है, राइट। अब इसमें से वो कहता है कि सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ से ये लाइन भी पास हो गई सिंगल पॉइंट से, ये भी पास हो गई, ये भी। इस तरह से आप बहुत सारी पास कर सकते हो, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, राइट। अगर हमसे ये 2 पॉइंट की बात करता तो हम कहते कि ओनली वन लाइन कैन पास, लेकिन अभी उसने हमसे सिंगल पॉइंट की बात की है, तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, मैनी लाइंस कैन पास, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखो, दोनों को रिवर्स कर दिया उसने। क्या बोला है कि हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है। मैं यहाँ पे दोबारा करके दिखाती हूँ। 2 पॉइंट्स गिवन है, उसमें से कह रहा है कि इन्फिनिटली मैनी लाइंस कैन बी पास्ड। आप देखो, एक लाइन पास हो गई, क्या दूसरी लाइन पास हो सकती है दोनों पॉइंट से? नहीं। तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, राइट। हम साथ साथ रीजंस भी दे रहे हैं। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स, यानी कि मुझे यहाँ पे एक लाइन गिवन है। आप ये देखो, आपको पहले पता होगा, हम अपनी अर्ली क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि लाइन रे और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है। फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। लाइन सेगमेंट होती है जिसके दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या हों, ये होगी लाइन सेगमेंट। यहाँ पे दोनों साइड पॉइंट्स हैं, यानी कि हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसकी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लेंथ है। अगर 5 सेंटीमीटर गिवन है तो वो 5 ही रहेगी, 6 नहीं हो सकती। अब बात करते हैं लाइन की। लाइन का मतलब होता है कि उसके दोनों साइड यहाँ पे एरो होते हैं, राइट। एरो का मतलब क्या है कि हम उसको यहाँ से भी और यहाँ से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस साइड एरो हो वहाँ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोनों साइड एरो है, यानी कि हम दोनों साइड से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं रे की। रे में आपको पता है एक साइड डॉट होती है और एक साइड एरो होता है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको जहाँ पे डॉट है, जहाँ पे पॉइंट है, वहाँ से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ जहाँ पे एरो है वहीं से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब लाइन सेगमेंट को हम कहीं से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लाइन को बोथ साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, और रे को सिर्फ और सिर्फ एक साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे की डेफिनेशन। अब हम बात कर रहे हैं लाइन की। वो कह रहा है कि लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन बोथ द साइड। ये लाइन है, अब हम इसको इधर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एरो बना हुआ है, और इधर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू। क्लियर। अब आते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे। इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अब 2 सर्कल्स इक्वल गिवन है। ये देखो, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल है, इसका मतलब उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। जब कोई चीज़ इक्वल है, हम जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस से ही, रेडियस की हेल्प से ड्रॉ करते हैं, या सेंटर पॉइंट पे अपनी कंपास खोल के कुछ रेडियस की और फिर ड्रॉ करते हैं,
जब वो दोनों सर्कल्स इक्वल है, यानी कि ये अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्कल होगा, राइट। इसका मतलब अगर सर्कल्स इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल हैं। अब आते हैं अपने 5th स्टेप पे। इन फिगर, यहाँ पे मुझे एक फिगर गिवन है, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, राइट। यानी कि सपोज ए बी मुझे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गिवन है, जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, यानी कि पी क्यू भी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि जो पी क्यू है वही एक्स वाई है, यानी कि पी क्यू अगर 3 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई भी 3 सेंटीमीटर आ गया, राइट। अब देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये हमारा फर्स्ट एक्सियम है जो हम इंट्रोडक्शन क्लास में करके आए हैं। देखो ए बी पी क्यू के इक्वल है, दोनों 3 सेंटीमीटर, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, ये दोनों भी 3 सेंटीमीटर। इन दोनों से आप ये देखो ए बी और एक्स वाई आपस में इक्वल आ गए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, राइट। तो यहाँ पे अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 बट इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।